नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का शख्सियत से मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत। कहते हैं कि आदमी के कार्य नहीं उसके गुण देखना चाहिए। गुण यदि अच्छे हैं तो फिर सब कुछ अच्छा है। आज मंदसौर की एक ऐसी हस्ती से हम मिलने जा रहे हैं जिनसे शायद आप परिचित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये कोई मशहूर पॉलिटिकल क्षेत्र के या सामाजिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं है जिन्हें हर कोई जानता हो या आगे बढ़ के अपना चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं। मंदसौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पर्दे पर नहीं आते हैं, मगर पर्दे के पीछे जो उनके काम होते हैं वो खुद अपनी गाथा को बोलते हैं। हम मंदसौर के ऐसे ही एक सीधे साधे सामान्य व्यक्ति गोपाल ग्वाला जी से मुलाकात करने जा रहे हैं, जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। कहने को काम इनका बहुत बड़ा नहीं है, मगर जो भी काम करते हैं तल्लीनता से करते हैं और ईमानदारी के साथ में करते हैं। आज हमने इनको जो स्टूडियो में बुलाया उसके पीछे मकसद सिर्फ यही है कि इनके पास जो ज्ञान है, ज्ञान का जो सागर है, उससे हम आपको भी रूबरू कराना चाहते थे। शख्सियत से मुलाकात का हमारा मतलब यही होता है कि हम ऐसे व्यक्ति से आपके सामने बातचीत करें, उनके हर पहलू के बारे में बात करें, उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करें। तो आज गोपाल जी ग्वाला हमारे बीच में हैं। गोपाल जी, आपका गुण क्या है मैं अभी थोड़ी देर बाद हमारे दर्शकों को बताऊंगा। सस्पेंस थोड़ा बना रहने देते हैं हम। तो आप ये बताइए कि आप के परिवार में कौन कौन लोग हैं? हम परिवार में 4 भाई हैं जी। और मम्मी पापा भगवान के घर चले गए जी। और मेरे श्रीकोट चौराहे पे पंचर की फुटपाथ पे दुकान है और मैं केवल 4 क्लास पढ़ा था। चौथी तक पढ़े? केवल 4 क्लास पढ़े हो और पंचर निकालने का काम करते मेरा हैं? पंचर निकालने का काम। 2 व्हीलर 4 व्हीलर का आप पंचर निकालते हैं। तो यहाँ से हम अपनी मुलाकात का सस्पेंस खोलते हैं और बताते हैं कि आज हमने अपने यहाँ पर पंचर सुधारने वाले व्यक्ति को क्यों बुलाया है। क्या इस क्षेत्र में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है? जी नहीं। ये जो शख्स बैठे हैं जिन्होंने खुद कहा है कि सिर्फ 4th क्लास तक पढ़े हैं, पंचर की दुकान लगाते हैं, इनके पास ज्ञान का एक ऐसा भंडार है कि आप कोई भी प्रश्न पूछिए, किसी भी क्षेत्र का प्रश्न पूछिए, किसी भी देश का प्रश्न पूछिए, उत्तर हाजिर है। यकीन नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। गोपाल जी, शिवरात्रि का पर्व आने वाला है, हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पर्व है। भगवान शिव के कितने नाम है बता सकते हैं आप? भगवान शंकर भोलेनाथ के 108 नाम हैं और 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और जो भगवान भोलेनाथ के गले में जो सर्प टंगा हुआ है वो शेषनाग के छोटे भाई हैं। शेषनाग के छोटे भाई हैं वासुकी, उनके छोटे भाई हैं और भोलेनाथ के प्रिय भगत हैं। और मैं पशुपतिनाथ भोलेनाथ की अष्टमुखी जो प्रतिमा है। हाँ। मैंने सबसे पहले प्रोग्राम 2022 में नटराज ग्रुप की तरफ से दिया था। उसके बाद 2024 के अंदर नरेंद्र भाई साहब त्रिवेदी, उन्होंने मेरे को प्रोग्राम दिया। उसके बाद 2025 में मैंने अपन नाम पे थे, शायद अपन नाम पे थे, आपने नाम नहीं बताया अभी तक। भगवान शिव के कितने नाम हैं? भगवान के तो ओंकारेश्वर, रामेश्वर, महेश्वर, सोमनाथ, मंगलनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, मल्लिकार्जुन, काशी विश्वनाथ, महाकाल, पशुपतिनाथ, वेदनाथ और भीम शंकर, ये 12 ज्योतिर्लिंग है। और वैसे वेदों में 108 नाम है। तो चाशनी के तार देख के पता चल जाता है कि चाशनी कितनी पकी है। और जब हमने पहला प्रश्न पूछा इनमें आपने बड़ा सटीक सा उत्तर दे दिया हमको कि भगवान शिव के कितने नाम है, गले में जो सर्प है उनका नाम क्या है, 12 ज्योतिर्लिंग है, सब कुछ बता दिया है इनने। तो अब देवी शक्ति की बात ना करें तो मामला हमारा अधूरा रह जाएगा। तो माताओं के कुल कितने नाम है ये जिनकी हम आराधना करते हैं? सबसे पहले माँ और बाप, इससे बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं है। सबसे बड़ी दौलत है इंसान के पास है, और माँ और बाप। बेटा होना सरवन सरी का, बेटी होनी गंगा सरी की, राजा होना रावण सरी का, योद्धा होना अश्वत्थामा सरी का, भाव होना विदुर सरी का, ज्ञान होना संजय सरी का, ताकत होनी बाली सरी की, दोस्ती होनी सुदामा सरी की, और राजा होना राजा हरिश्चंद्र तारामती सरी का। खेती करी धन्ना भगत ने, भक्ति करी भागीरथ ने, त्याग करा राम ने, बलिदान दी पितामह भीष्म ने, गुरु होना परशुराम सरी का, और माँ होना अनसुईया सरी की, और दानवीर होना करण सरी का। अब मैं मातेश्वरी के नाम बताता हूँ।
धरती माँ, जननी माँ, सरस्वती माता, 64 जोगनी, 52 भेरू, 9 दुर्गा, बम्बई की बम्बाली, कलकत्ता की काली, मंदसौर की नालचा, नीमच की भादों महारानी, इंदौर की बीजासन, पावगढ़ की पाव वाली, जैसलमेर की नाटो देवी, जम्मू की वैष्णो देवी, देवास की देववाली, उज्जैन की शिप्रा माता, हरिद्वार की गंगा माता, बहुत खूब। इंदौर की नर्मदा माता, आगर की बुगला माता, रतनगढ़ की जोगनी माता, चंबल की जोगनी माता, चित्तौड़ की काली, रतलाम की महाकाली, हरिद्वार की मनसा देवी, शाजापुर की शीतला माता, शाजापुर की संतोषी माता, कपासन की औरी माता, भौरी माता, भानपुरा की कोटड़ा देवी, झाजपुर की गायत्री माता, अन्नपूर्णा माता, वेद माता, और नीमच की मोड़ी माता, और राजस्थान की करनी माता करे मेरे पूरे भारत देश की रखवाली। जो 1962 के अंदर पाकिस्तान ने कई बम फेंके थे, पर करनी माता ने उन बमों को ब्लास्ट नहीं होने दिया। ये मेरे माँ की शक्ति का ताकत है। इतनी जानकारी तो शायद मैं सोचता हूँ आप हम में किसी को नहीं होगी। जिस ढंग से इन्होंने पूरी व्याख्या बता दी कि पूरा देश का नक्शा हमारे सामने घूम गया है, वाकई में अद्भुत है आपकी प्रतिभा। मैं सलाम करता हूँ इसको। चलिए, अब शुरुआत तो हमने कर दी है, चौथी तक आप पढ़े लिखे हाँ थे, साहब। यानी ज़्यादा आपने आगे पढ़े, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी आप पढ़ाई कर नहीं पाए आपने। तो हमें जिस पर सबसे ज़्यादा गर्व है हमारे भारत के संविधान पे, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। भारत का संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। और भारत की संविधान का किताब का वजन है 13 किलो। और भारत के सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले थे डॉक्टर राधाकृष्णन। और 285 आदमी सदस्य थे, जिसमें 15 लेडीज महिलाएं थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंग्लैंड के अंदर लॉ करी थी, और मध्य प्रदेश के महू के रहने वाले थे। गजब भाई, आपकी जानकारी मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। तो फिर तो आपको ये भी याद होगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन कौन हुए? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, नरसिंह राव, इंद्र कुमार गुजराल, एचपी देवगौड़ा, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। तो ये जो बार बार नाम ले रहे हैं उसके पीछे मकसद है कि इन्होंने इतनी बार कार्यकाल किया है। जिनके 3 बार नाम लिए उनका कार्यकाल 3 बार का है, जिनके 2 बार आपने नाम लिए उनका कार्यकाल 2 बार का है, जिनने 4 बार किए। भारत के प्रधानमंत्री 2 बार बने मनमोहन सिंह, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, मनमोहन साहब, डॉक्टर साहब और पी चिरंजन, इनने भारत की अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं दी। भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, 3 साल 13 महीने और 13 दिन 3 बार प्रधानमंत्री बने। तो ये सारा ज्ञान मिलता कहां से आपको? ये मैं सर गूगल से ढूंढता हूं, और गूगल एक ऐसी चीज है, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, गूगल से बढ़ के कोई स्कूल कॉलेज ही नहीं। जो चीज की जानकारी गूगल आपको देता है, गूगल में खाली 300 रुपए का बैलेंस गिरता है। मैं उससे सीख के मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं। लोग लाखों रुपए स्कूलों में लगाते हैं, लाखों रुपए डोनेशन देते हैं, लाखों रुपए समय बिगाड़ते हैं, पर रिजल्ट बहुत कम आता है। नहीं, गूगल से तो ग्वाला जी हम भी देखते हैं, मगर हमें तो इतना कुछ याद ही नहीं रहता। तो आप याद कैसे रखते? प्रश्न मेरा, याद कैसे रख लेते हो? भगवान भोलेनाथ, शक्ति आपकी मजबूत कैसे? भोलेनाथ की मेरे ऊपर इतनी कृपा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बेटा तेरे को क्या चाहिए? पैसा नहीं, तो फिर क्या चाहिए? ताकत, दौलत, कुछ नहीं। मैंने कि मैं कोई ऐसा चीज दो, आप कितना भी पैसे वाला हो, केवल मेरे सामने डिसिप्लिन में खड़ा रहना चाहिए। होता ऐसा था तो भोलेनाथ की कृपा है। तो सामने वाला फिर डिसिप्लिन में खड़ा रहता आपके पास सामने, फिर क्यों नहीं रहना? अगर सच के सामने तो आदमी को खड़ा ही रहना है ना। अच्छा, कहाँ घूमे आप? कहीं घूमना? मैं कहीं नहीं घूमता हूँ साहब, टाइम नहीं मिलता होगा आपको? घर से दुकान और दुकान से घर, बस ये आपको घूमना है। तो फिर तो आपको मालूम ही नहीं होगा देश में कौन कौन सी प्रसिद्ध चीजें हैं। नहीं मालूम, पर मैंने सब जानकारी जुटा है। कैसे, बताइए। भारत की नामचीन चीजों के नाम बताता हूँ। मेले अहमदाबाद की, जनसंख्या कलकत्ता की, गाया काठियावाड़ की, भैंसा पंजाब की, पहलवान हरियाणा के, नई बबूलता के, तालाब भोपाल का, गौरमगढ़ चित्तौड़गढ़, सूट है सियाराम का, साड़ी बनारस की, केला केरल का, आम है विजयवाड़ा का, अंगूर है पीपल गांव के, पान है सेलम के, पेठा है मथुरा का, पेड़ा आगरे का,
पंडे है सौरभ जी के, नांद है नामली की, मोरबी का केलू, सेलाना का केटर्स, रतलाम का मावा, इंदौर के नमकीन, फतेहाबाद के गुलाब जामुन, मंदसौर के स्लेट पेंसिल, मंदसौर के ढोल, मंदसौर के लच्छे, सीतामऊ की हाटिया घाटिया साटिया, घाटों घाट भेड़ा घाट, घाटों घाट खंडाला घाट, जामफल में जामफल जाफराबादी, गन्ने में गन्ना गुलाब गट्टा, सेवफल में सेवफल काश्मीरी सेवफल, सेवफल में सेवफल हिमाचल प्रदेश का, संतरे में संतरा नागपुर का संतरा, प्याज में प्याज नासिक का प्याज, लहसुन में लहसुन ऊटी की लहसुन, चावल में चावल केरल का चावल, गेहूं गेहूं पंजाब का गेहूं, रेती में रेती बालू रेत, भाटे में भाटा ग्रेनाइट कोटा स्टोन सिंगोली का भाटा, रामगंज मंडी का भाटा, सुहा खेड़ा का भाटा, जावत का भाटा, बालागुड़ा का, चूड़ी में चूड़ी हाथी के दांत की चूड़ी, चूड़ी में चूड़ी फिरोजाबाद की चूड़ी, गुण में गुण धावड़ी का गुण, लकड़ी में लकड़ी चीर की लकड़ी, फूल में फूल ब्रह्म कमल सूर्य कमल नील कमल, बस स्टैंड में बस स्टैंड बड़ौदा का बस स्टैंड, जंक्शन में जंक्शन इटारसी जंक्शन, मंडी मंडी नागपुर की मंडी, कुंड में कुंड भीम कुंड, गुफा में गुफा अजंता एलोरा, कांच में कांच बिल्लोरी कांच, कचौड़ी में कचौड़ी नसीराबाद की, मंदिर में मंदिर पूरे वर्ल्ड में तो कंबोडिया के अंदर, टाइगर हिल्स की ऊंचाई 21,000 फीट, मानसरोवर की 17, लद्दाख की ऊंचाई 16, एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848, गांधी सागर की 1312, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 और 52 मतलब 28 स्टेट है, 245 विधानसभा सीट है और 543 लोकसभा सीट है पूरे भारत की। प्रभु कुछ गूगल के लिए छोड़ा कि नहीं छोड़ा आपने, कि सब उठा रहा है वहां से आप? देखो कि बचा तो गूगल में कुछ नहीं बचा कि मैं सर आपने मैं एक बात बताऊं, मंदसौर के जितने भी दर्शक सुन रहे हो मेरे को, पहले तो सबसे बड़ी बात अपने बच्चों को जनरल नॉलेज की किताब पढ़वाओ। जो जनरल नॉलेज जो आप जो पढ़ते हो, ये बड़ी बात कही आपने, ये बड़ी बात कभी भी उस प्रश्न में नहीं आएगा, इसलिए बच्चे 90% फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो वो उस पेपर में आता ही नहीं। ये बात आप सही कह रहे हैं, जो चीज पढ़ते हैं वो आता नहीं है, जो आता है वो हमको याद रहता नहीं। भारत सरकार रक्षा, शिक्षा और चिकित्सा की पानी की तरह पैसा बहा रही है, मतलब लाभ नहीं मिल रहा, लाभ नहीं मिल रहा उसका, सिर्फ बह रहा है बस, वो उसका कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। तो प्रभु आप ये बताया हमको, आपने बैठे तो गोपाल जी पूरा देश आपने हमारे सामने घुमा दिया बैठे बैठे आपने यहाँ पे। अब थोड़ी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें करते हैं। आज के युग के अंदर महिलाओं के अंदर सुंदरता कंपटीशन का काफ़ी क्रेज है, भारत की युवतियां महिलाएं भी इसमें भाग लेती हैं। तो अभी तक भारत की कितनी मिस वर्ल्ड बनी है, बता पाएंगे आप? ये भारत की 6 लेडीज मिस वर्ल्ड बनी, रीता फारिया, मुक्ति, डायना हेलन, प्रियंका चोपड़ा, मानसी चिल्लर और ऐश्वर्या। 3 यूनिवर्ग बनी, लारा दत्ता, सुषमा सेन और हरनाथ सिंह। भारतीय मूल की भाषा मुखर्जी इंग्लैंड की मिस इंग्लैंड है और माँ भी राजपाल रही और बेटी भी राजपाल रही, सरोजनी नायडू और पद्मिनी नायडू। माँ भी राजपाल रही और बेटी भी राजपाल रही। भारतीय इतिहास में काफ़ी मजबूत तौर पर देखा जाता है सरोजनी नायडू जी को। तो आपने हमें देश की तो सब चीज़ बता दी, कहाँ कचौरी अच्छी है, कहाँ स्लेट पेंसिल अच्छी है, कहाँ कचौरी अच्छी है, कहाँ रसगुल्ले अच्छे हैं, सब बता दिया आपने। धरती पर कुल कितने देश हैं? पूरे वर्ल्ड में 155 देश है, 7 महाद्वीप है, 7 समुंदर है, 7 अजूबा है, 12 राशि है, हिंदी के शब्द 52 है, इंग्लिश के 26 है, संस्कृति के 44 है। प्रभु वाकई में आप तो इंसाइक्लोपीडिया हो मंदसौर के, आप तो यार बस सिर्फ टच करने की देर है, तेजी के साथ आप तो सारी जानकारी आप सामने निकाल के रख देते हैं। अब ये पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि जब आपको इतनी जानकारी होना ही चाहिए फिर तो आपको, कि केंद्रीय विभाग कितने हैं और मध्य प्रदेश सरकार के विभाग कितने हैं? भारत सरकार के डिपार्टमेंट और मध्य प्रदेश सरकार के जो 28 स्टेटों जैसे RSE, PWD, वन विभाग, नारकोटी, इनकम टैक्स, जिला पंचायत, जनपद, कलेक्टर, रोसा सोसाइटी, नगर पालिका
ऊर्जा विभाग, आर्मी, बीएसएफ, थल सेना, वायुसेना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, एसपी, डीएसपी, डीआईजी, पुलिस कमिश्नर, थानेदार, गिरदावर, पटवारी, एसडीएम, आईटीओ, आईटीआई, एनआई और नेवी। ये केंद्रीय सरकार के अधीन केंद्र आते हैं। सरकार और इंडिया की राज्य सरकार में कुछ इनके भाग राज्य सरकार के अधीन भी आते हैं इनके अंदर। बहुत बढ़िया गोपाल जी, बहुत बढ़िया। तो मुझे आप बताइए, आप जो गूगल आप जो देखते हैं या पढ़ते हैं उसको, तो आपने कोई ऐसा नियम बना रखा है कि मुझे रोज देखना है या कब देखना है? कब देखते हैं आप सर? गूगल? जैसे लोग स्टेटस वोट डालते हैं, हाँ, उन्होंने स्टेट डाला ये चीज का, तो मैं गूगल से सर्च करता हूँ, वो पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में सर्च करता हूँ, उसकी पूरी जानकारी डिटेल निकालता हूँ। ये कैसे हुआ, क्या है? क्योंकि आदमी के सब बात पेट में उतरेगी और गलती की दुनिया में कहीं गुंजाइश नहीं। बात सही कह रहे हैं आप। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में क्या बता पाएंगे आप हमारे दर्शकों को? भारत की सबसे महिला नोबेल पुरस्कार पाने वाली थी मदर टेरेसा। भारत की महिला शासक थी रजिया सुल्तान। माँ भी राज्यपाल रही, बेटी भी राज्यपाल सरोजिनी नायडू। नोबेल पुरस्कार की बात कर रहा मैं। नोबेल पुरस्कार किन किन लोगों को मिला है, कौन लोग? नहीं, अभी तक मतलब 10 जनों को मिला। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, इनका ही मालूम है, जितना मालूम 10 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है अभी। ठीक है, अच्छी बात है। अभी तो हमको नहीं मालूम कितने लोगों को पुरस्कार मिला है अभी। रतलाम हमारा पड़ोसी शहर है और स्वर्ण व्यापार के अंदर काफ़ी उसका नाम है। सेव भी काफ़ी फेमस है वहाँ पे, और धीरे धीरे काफ़ी विकासशील और विकसित होता चला जा रहा है। तो रतलाम का नाम क्या शुरू से रतलाम था कि कुछ और नाम था इसका? रतलाम का ओरिजिनल नाम है रतनपुरी। आप गूगल पे सर्च कर लेना, रतनपुरी नाम है। रतन महाराजा रतन सिंह जी ने बताया था उसको। बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं अपने मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की ओर। इंदौर को किसने बसाया था और इंदौर का वास्तविक नाम क्या है? इंदौर को महाराजा नंदलाल मंडोई ने 1716 के अंदर बसाया था जी। और माँ अहिल्या की नगरी है और महेश्वर के जितने भी घाट माँ अहिल्या ने बसाए। काशी में है 88 घाट, पुष्कर में है 52 घाट और सबसे खूबसूरत घाट है महेश्वर के, जो माँ अहिल्या ने बनवाए। पुराना नाम क्या था इंदौर का? नहीं, इंदौर का पूरा नाम तो इंदौर ही है, वैसे महाराजा नंदलाल राव ने बसाई थी। हाँ, शायद उसको इंदौर भी कहते हैं, उसको पुराना शायद इंदौर हो सकता है। उसका मैं इतने डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ उसके अंदर। तो अब आपको मानना पड़ेगा कि ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार की हम बात कर रहे थे, शायद थोड़ा अधूरा रह गया। ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब हुई, कौन लोगों ने करी, कौन किन लोगों को मिला, कुछ बता पा रहे हैं आप हमको? ऑस्कर की घोषणा तो 1901 में हुई थी। बहुत बढ़िया। नोबेल पुरस्कार की घोषणा 1929 को हुई थी और 1929 को लता मंगेशकर जन्म इंदौर में हुआ था, लाल बाग के। हाँ। और गायक कलाकार थे शमशाद बेगम, सुरैया, लता मंगेशकर, मनाटे, किशोर कुमार, नरेंद्र चंचल, कुमार सानू, नितिन, मुकेश, प्रदीप अनुदा, पोरबल, लक्ष्मी चंद्रलता, हेमलता, कंचन, ईसुदास, मनाटे, मनोहर, शैलेंद्र, कविता कृष्णमूर्ति, बाला सुब्रमण्यम जी। बहुत बढ़िया। बहुत। और आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जय किशन, कल्याण जी, आनंद जी, नदीम संपर, केसी बोपाड़िया, पप्पी लहरी, बी आर चोपड़ा, रामानंद सागर, आनंद सागर, प्रकाश मेहरा, बीमल राय, संगीतकार और गायक। तो इस मान से फिल्मों में रुचि है आपकी? मैंने सर बहुत पिक्चरें देखी। उस जमाने में 1-1 रुपया मिलता था। उस जमाने में कभी कभी घर में से चोरी करके भी मैं पिक्चर देखने जाता था और मार भी खाता था। दीवानगी थी। हाँ। पिक्चर देखने दीवानगी थी। हाँ, तो चलो थोड़ी हम माहौल को चेंज करते हैं। तो फिल्मों में आपको क्या सबसे अच्छा क्या लगता है? हिंदी फिल्मों में आपको हीरो कौन है, हीरोइन कौन आपको पसंद की है? सबसे पहले हीरो थे अपने बलराज साहनी साहब, नंदा, मधुबाला, अशोक कुमार। उनके बाद आए अपने। तो ये क्यों पसंद थे आपको? उस टाइम पे तो बहुत सारे अभिनेता हीरोइन थे इनके। इन लोगों ने पुरानी पिक्चर ऐसी बनाई कि आज तक उन पिक्चरों के मुकाबले में, ये आज भले 100 करोड़ की पिक्चर हो, 500 करोड़ की पिक्चर हो, उनके सामने जितनी भी पिक्चर है सब जीरो है। उनमें संस्कृति बहुत थी, ज्ञान बहुत था। आज की जितनी भी पिक्चरें बन रही उनमें कोई संस्कृति नहीं, संस्कृति के खिलाफ जा रहा है सब। भारतीय संस्कृति के पूरे खिलाफ जा रहा है। कहीं भी देखो पुराने पिक्चरों की इस बात से आप तारीफ करते हैं उनकी। तो हीरोइन में कौन पसंद था आपको उस जमाने में? मेरे को सबसे जोरदार हीरोइन लगती थी नंदा, अपने शर्मिला टैगोर, वहीदा रहमान,
मुमताज, बिंदु, अरुणा ईरानी, इन हीरो ने इतना बढ़िया काम करा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। हीरो थे हमारे साहब जितेंद्र साहब, देवानंद साहब, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, ये बहुत बढ़िया हीरो थे। ये बात सही कह रहे हो आप, जमाने में ये दौर था ये। प्रदीप, ये बहुत बढ़िया हीरो थे। उन्होंने मेरा नाम जोकर, छलिया, हमारा सीरी, 420, सत्ते पे सत्ता, धनमान, पाकीजा, मुगले आजम, आहा, आरजू, वतन, वक्त, सिलसिला, जीने की आरजू, जीने नहीं दुआ, इंतकाम हुआ, जीना तेरी गली में, आन मिलो सजना, आपकी कसम, हाथी मेरे साथी, शोर, शोर मचाए, चोर मचाए शोर। ये बहुत पिक्चरें, मेरे को लगभग पिक्चरों के नाम याद है। वैसे बता रहे हैं आप गोपाल जी, ये बात सही है। जमाने की पिक्चरों के दौर जो था वो बहुत अलग किस्म का हुआ करता था। दीवानगी होती थी उस टाइम पे, एक उन्माद सा हुआ करता था उस जमाने में पिक्चर देखने का, क्योंकि दूसरे कोई सामाजिक मनोरंजन के साधन तो हुआ नहीं करते थे। ले दे के सिर्फ बचती थी एक पिक्चर। और ताज्जुब होगा आपको कि उस जमाने पिक्चर भी 10-10, 12-12 साल में बन के पिक्चर आया करती थी। जवानी का हीरो पिक्चर के में आते आते अदर हो जाया करता था। मैं आपको बताऊं, 25/3/90 को मैंने कुश्ती लड़ी। कुश्ती लड़ते हो आप? हाँ, कुश्ती भी लड़ी मैंने। 25/3/90 को मेरी सबसे जोरदार कुश्ती थी। पशुपतिनाथ मेले में मेरा वेट चैंपियन रहा था, जो प्रकाश जी सक्सेना कुश्ती कराते थे। उस जमाने में मैं कुश्ती भी लड़ता था, कुश्ती भी जीता हूँ, कुश्ती हारा भी हूँ। और आज भी ऐसे कई पहलवान मेरे साथ जो कुश्ती लड़ते हैं वो आज भी जिंदा है। तो कुश्ती को छोड़ी फिर आपने? कुश्ती घर तो संभालना पड़ेगा सर, घर की अवस्था होता है। तो कुश्ती जाने का शौक कैसे लगा जब परिस्थिति ऐसी थी? तो देखा देखी करके। एक बार क्या हुआ, हनुमान जयंती के अंदर दिल्ली के हनुमान गुरु आए थे, तो बच्चों ने कहा पकड़ ले यार, तेरे क्या जरा सा छोड़ा था। मैं हनुमान गुरु के चेले से जो अमेरिका से लड़के आया था उससे मैं लड़ा था, और वो कुश्ती में जीता था। और मैं दुकान पे काम करता था, 20 रुपए चोरी करके भक्के ने नीमच कुश्ती दे के आया, तो मेरे दादा मेरे को ढूंढने आए, वो छोरो बुला के था। और मंसूर के जितने भी लोग कुश्ती देखने गए थे वहां, उन्होंने हमारे दादा के सामने तारीफ कर दी। और वो मेरे को ढूंढ रहे, मैं 20 रुपए की जो चोरी करी उससे मैं डर के छूट गया। वहां से मेरा सिलसिला चालू हुआ चोरी करने का, नहीं कुश्ती लड़ने का। अच्छा 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 अच्छा। तो ये बात सही कह रहे हैं, जिस समय की आप बात बता रहे हैं आप, वो उस टाइम पे बहुत साधन ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, आमदनी बहुत सीमित हुआ करती थी, परिवार बड़े हुआ करते थे, संयुक्त परिवार हुआ करते थे, बमुश्किल परिवार चलाया जाता था। और उस समय परिवार का मुखिया होना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। उस दौर से निकल कर आप आ जाएं, आज आपके परिवार में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, थोड़ा बताएं हमें उसके बारे में। अभी मेरे परिवार में मेरे 2 लाड़ी है जी, 3 बेटे हैं, एक गुड़िया, हमने पूरी डिग्री कॉलेज में पढ़ाई पूरी कर ली। अच्छा अच्छा। और अभी मेरी पोती को केशव नगर स्कूल के अंदर 3 पुरस्कार मिले हैं 26 जनवरी के। एक राइटिंग के अंदर, एक पेंटिंग के अंदर, और एक मेहंदी बनाने के। 3 मेहंदी आर्ट। अभी पीपला मंडी में वहां गई थी, 700 बच्चों में मेरी गुड़िया पोती 700 बच्चों में दूसरी पोजीशन पे आई। क्या नाम है पोती का आपका? स्वानी। स्वानी। हाँ, मैं पोते का नाम है देव। स्वानी और देव, बहुत खूब, बहुत, यानी आपके संस्कार पे वो भी आगे चल रहे हैं। तो क्या सोच रखा आपने परिवार के जो बच्चे हैं इनको आगे कहाँ ले जाना चाहते हैं? पढ़ाएंगे सर, तो क्या पढ़ाई हर बच्चों को करवाना चाहिए। पढ़ाई से ज्ञान बढ़ता है, पढ़ाई से जानकारी मिलती है, और पढ़ाई मन लगा के करोगे तो ही आप पढ़ के आगे निकलोगे। तो क्या सोचा आपने कि मेरी बिटिया, मेरी पोती पढ़ाएंगे पर अधिकारी बनाएंगे? ये सपना है आपका पूरा? सपना है आपका पूरा? सपोर्ट तो करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। तो अब चूंकि काफी कुछ हमने आपसे जानकारी ले ली, लबरेज हो गए हम भी जानकारी से, धीरे धीरे हमारा समय भी इसका कम होता चला जा रहा है। तो अब आप थोड़ा सा हम आपसे पर्सनल बात करते हैं। खाने पीने में क्या पसंद है आपको, क्या खाते पीते, दिमाग का तेज है आपका? मैं सुबह पहले उठ के केवल दूध पीता हूँ, और सुबह पहले घूमने पशुपतिनाथ जाता हूँ। अभी मेरी थोड़ी तबीयत। कहाँ से जाते हैं आप? घर से। जो घर कहाँ गया आपका? खानपुरे में शनि महाराज मंदिर के पास, वहां से पशुपतिनाथ। अभी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अभी नहीं जा रही हूँ। अच्छा। तो मैं सुबह उठ के दादा से कहता बस मेरी लाज रखना, ये सर तेरे सामने झुक रहा है, बाजार में कभी किसी के सामने मत झुकने देना। बहुत बढ़िया। और जो किस्मत के सर 13 नाम होते हैं, आदमी पत्ते खेलने बैठता है, हर पत्ते पे किस्मत लिखी हुई होती है, और किस्मत के नाम ही 13 है। योग, लक, भाग, नसीब, किस्मत, संजोग, मिलन, बुद्धि, मुकद्दर, सिकंदर, समय, बेला और तकदीर। ये भारत इसके नाम। और भारत के 8 नाम: जम्मूद्वीप, आर्यवत, सोने की चिड़िया, हिंदुस्तान, भारत,
इंडिया और गणराज्य आर्यावर्त। आर्यावर्त एक बहुत पुराना इतिहास है देश का भी हमारा। और वाकई में गोपाल जी आप सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है कि हम कुछ इंटरव्यू वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पे लग रहा है आपसे हम बातचीत कर रहे हैं, मैं आपसे ज्ञान लिए जा रहा हूँ और आप मुझे ज्ञान दिए चले जा रहे हैं। लगता नहीं हमें कि समय जल्दी समाप्त हो जाएगा, मगर हमारी भी मजबूरी रहती है क्योंकि हमें आगे टाइमिंग मिलानी पड़ती है। तो अब हम चाहते हैं कि मंदसौर के लोगों को आप क्या कहेंगे ताकि उनका भी ज्ञानवर्धन हो। मैं मंदसौर के जितने भी समाज के बच्चे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं स्कूल में, उनको जनरल नॉलेज की किताब पढ़ाई जाए। हथौड़ी मारने का 1 रुपया है, हथौड़ी कहाँ मारने के 99 रुपए। बहुत बड़ी बात बोली आपने। हथौड़ी मारने का 1 रुपया, कहाँ मारने के 99 रुपए। सुई तो हर कोई लगा लेता है, पर सुई डॉक्टर वो नस पे वो नहीं लगेगी, तो आप गलत सुई लगा दोगे तो आप चाल ही पलट जाएगी। तो पढ़ाई सबसे जरूरी हो, पढ़ाई भी ऐसी हो जो जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान से भरपूर हो। आने वाले समय में बच्चे के लिए वो पढ़ाई काम आए, ऐसा ज्ञान भी उसको मिलना चाहिए। गोपाल जी बहुत अच्छा लगा आपसे, हम आपको हमेशा बुलाते रहेंगे, नए नए ज्ञान आपसे प्राप्त करते रहेंगे। आप है ना, अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है और पल पल पे इंसान गलती करता है। अरे गोपाल जी आपकी एक ही गलती हुई, आपने कोई गलती नहीं करी है। नहीं तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और फिर हम उम्मीद करेंगे आप हमारे यहाँ पे आए। आप हमारे यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।